Assalamu alaikum, dear students. I am making this video for all of those who are going to appear in their board exams. And in this video, we are going to discuss some important English translation sentences. आपके बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ उर्दू के जुमले दिए जाते हैं और वो आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो इस वीडियो में आज की वीडियो में हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे और उसको हम कैसे उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस कुछ पेपर्स निकाले हैं और बोर्ड के पेपर्स में आने वाले कुछ सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं और हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको जुमले दिए गए हैं, 8 जुमले हैं और आपसे कहा गया है कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अच्छा, अब आपने ट्रांसलेशन करते हुए इस चीज को जहन में रखना है कि ट्रांसलेशन में आपके पास कुछ प्रोवर्ब्स भी आएंगे। तो बेहतर है कि जब आप अपने बोर्ड के इंग्लिश के पेपर की तैयारी करें तो आप उसमें प्रोवर्ब्स भी जरूर याद करें, ताकि जब आपके क्वेश्चन पेपर में प्रोवर्ब्स आए सो यू कैन इजीली ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अब इसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जो पहला जुमला दिया गया है हमें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ये हमारे पास एक प्रोवर्ब है। इसकी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। ये इसका प्रोवर्ब की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नंबर 2 है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। अब इसमें आप देखें कि जो टेंस है, आपने टेंस को पहचानना है। अगर आप टेंस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लें सो यू कैन इजिली ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है वो है चुका हूँ, और चुका हूँ जो है वो हमारे पास आते हैं परफेक्ट में। और चूंकि ये प्रेजेंट में है सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैज या हैव होता है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और जब भी हमारे पास परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसमें हैज और हैव लगता है, तो हम हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो हैव के साथ जो फिनिश है, खत्म, की जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है फिनिश, तो उसकी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे विच इज फिनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हनान चाय का शौकीन है। हनान इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। यहाँ पे शौकीन का वर्ड यूज हुआ है, शौकीन कहते हैं फॉन्ट को। अगर यहाँ पे होता हनान को चाय पीना पसंद है, तो इसकी ट्रांसलेशन होती, हनान लाइक्स टू टेक टी। और चाय जो है वो पी जाती है। और हम यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ड्रिंकिंग टी नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज द वर्ड ऑफ टेकिंग टी। नंबर 4 इज, वो 3 सालों से इस स्कूल में पढ़ाता रहा है। अब आपने जब इस सेंटेंस को पढ़ना है तो आप इसमें गौर करें कि वो 3 सालों से इस स्कूल में पढ़ाता रहा है। सो दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास हैज और हैव ही लगता है, लेकिन साथ में हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है कि सिंस कब यूज होता है, फॉर कब यूज होता है, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, आ, हमें मालूम हो किस ईयर से, ठीक है, जैसे 2024 से, या किस मंथ से, जनवरी फरवरी, या किस डे से, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, ठीक है। और अगर हमें ये पता ना हो, वक्त का हमें ना बताया गया हो, तो फिर हम फॉर यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है, वो 3 सालों से इस स्कूल में पढ़ाता रहा है। अब वो 3 साल कौन से हैं, हमें इसमें वक्त नहीं बताया गया कि वो 3 साल 2021 से शुरू हो रहे हैं या वो 3 साल 2022 से शुरू हो रहे हैं, तो वो हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सो वी विल यूज द वर्ड फॉर। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो है, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। वो 3 सालों से इस स्कूल में पढ़ाता रहा है। तो आप गौर करें कि मैंने यहाँ पे फॉर का वर्ड यूज किया है, क्योंकि 3 years, आई एम नॉट श्योर विच 3 years दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है।
अगर तो ये होता कि 2021 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, 2022 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो फिर हम कहते ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2021। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, उस पर इम्तिहान में नकल का इल्जाम था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम। एक्यूज्ड कहते हैं इल्जाम को, और चीटिंग कहते हैं नकल को। तो आपने देखना है, सेंटेंस को गौर से पढ़ना है कि इसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, और फिर आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। और चूंकि ये पास्ट में दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया। ठीक है। ओके, नंबर 6 इज, उसने मुझे धोखा दिया है। ही हैज बीट्रेड मी। और मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के इसका एक और भी ट्रांसलेशन लिखी है, ही हैज डिसीव्ड मी। डिसीव्ड या बीट्रेड दोनों एक ही सेंस में आते हैं, धोखा देने में। तो आपको इसमें से जो सही लगता है आप वो लिख सकते हैं ट्रांसलेशन में, लेकिन दोनों बिल्कुल ठीक है। नंबर 7, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। द पेशेंट मरीज, आने से पहले बिफोर अराइव, डॉक्टर डॉक्टर, और मरीज मर चुका था डाइड। तो चूंकि यहाँ पे भी अगेन चुका का वर्ड आया है, तो दिस इज फॉर परफेक्ट टेंस, और चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है, और जो वर्ब लगता है द वर्ब इज ऑलवेज द थर्ड फॉर्म। तो हमने डाई की थर्ड फॉर्म डाइड यूज करनी है। ठीक है। नंबर 8, दोपहर में बहुत गर्मी होती है। इट इज हॉट इन द आफ्टरनून, या फिर इट इज वेरी हॉट। आई शुड हैव रिटन वेरी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत है। तो आपने जब इसको लिखना है, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, इट इज वेरी हॉट इन द आफ्टरनून। तो ये आपके 8 जो ट्रांसलेशंस थे उनकी मैंने आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस बता दिए हैं। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन रिवाइज इट लेटर ऑन। Now we will move to another slide with a few more translation sentences. Okay, so again we have another question from another board paper, previous paper. Again यहाँ पे proverb आया हुआ है। सबसे पहला है, इत्तेफाक में बरकत है। तो इसकी इंग्लिश में हमारी ट्रांसलेशन होगी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आपकी घड़ी में क्या वक्त है। सो दिस इज एन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, सवाल में, सवाल की फॉर्म में पूछा गया है। तो इट्स आंसर इज, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, कि आपकी घड़ी में क्या वक्त है। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके भी मार्क्स होते हैं आपके पेपर में। तो जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव जुमला लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड। Number 3 is अपना अपना गैर गैर. Again, this is a proverb and its translation is blood is thicker than water. यहाँ पे then का ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। THAN वाला then और THEN वाला then। जो EN वाला then होता है वो इस्तेमाल होता है तब के लिए, जब और तब जो हम कहते हैं। ठीक है। और THAN वाला then जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाए। नंबर 4 इज, ये सड़क पिशावर को जाती है। दिस रोड लीड्स टू पिशावर। और आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि चूंकि पिशावर एक प्रॉपर नाउन है, सो इट्स पी शुड बी कैपिटल। किसी जगह का नाम, किसी स्पेसिफिक कोई प्रॉपर नाउन यूज होगा जब भी, आपने हमेशा उसको कैपिटलाइज, फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज जरूर करना है। नंबर 5 इज, गरूर का सर नीचा, प्राइड हैथ अ फॉल। तो ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अगेन दिस इज अ प्रोवर्ब। नंबर 6 इज, कल छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे। तो अगर इसमें होता कि कल छुट्टी होगी, फ्यूचर में होता, तो हम इसको लिखते टुमारो विल बी अ हॉलीडे। लेकिन चूंकि इन्होंने प्रेजेंट फॉर्म में लिखा है कल छुट्टी है, तो हमने इसको प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करना है, टुमारो इज अ हॉलीडे। नंबर 7 इज, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। ही हैज नॉट बीट्रेड मी। तो यहाँ पे हमने इसकी ट्रांसलेशन, जो धोखा है उसको हम कहते हैं बीट्रे इंग्लिश में। ठीक है। और चूंकि हैज का वर्ड आया है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगी। और इसी में जो लास्ट वाला सेंटेंस है, क्या बारिश होने से पहले वो घर आ गया था। तो इसकी जो ट्रांसलेशन होगी, हैड ही कम होम बिफोर इट रेन्ड, क्वेश्चन मार्क।
तो अगेन यू कैन सी वी हैव यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ हैड। और जब भी इंट्रोगेटिव हमारे पास सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में चला जाता है। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड था, वो हमने स्टार्ट में ले गए उसको, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में लिखना था। और हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, कम की, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपको 8 दिए हुए थे, 8 सेंटेंसेस, उनकी यहाँ पे ये 8 ट्रांसलेशन हैं जी, मैंने लिख ली है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट लेटर ऑन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अनदर ट्रांसलेशन। ओके, अगेन वी हैव पार्ट 1 और फर्स्ट सेंटेंस। लालच एक लाइलाज मर्ज है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो हमारे पास आती है, ग्रीड इज एन इनक्योरेबल डिजीज। तो यहाँ पे इसको हम एज अ प्रोवर्ब नहीं ले रहे। अगर तो होता वो लालच बुरी बला है, ग्रीड इज अ कर्स, या फिर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जैसे स्टोरीज के एंड में भी हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसका यही लिटरल मीनिंग लिखना है कि लालच एक लाइलाज मर्ज है, ग्रीड इज एन इनक्योरेबल डिजीज। एंड यू कैन सी इनक्योरेबल स्टार्ट्स विद आई विच इज अ वोवल, सो डोंट फॉरगेट टू पुट एन बिफोर स्टार्टिंग अ वर्ड विद वोवल। नंबर 2 इज मोमबत्ती बुझा दो। इसकी ट्रांसलेशन है ब्लो आउट द कैंडल। अगेन यहाँ पे चूंकि मोमबत्ती सिंगल है, हमने कैंडल लिखा है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप गलती से इसको कैंडल्स लिख दें। तो जो जैसे सेंटेंस में दिया होगा आपको उर्दू में, आपने सेम टू सेम उसकी वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। कि कोई चीज अगर आप इजाफी करेंगे तो जाहिर है उसके आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। नंबर 3 इज आप क्या तलाश कर रहे होंगे। वट माइट यू बी लुकिंग फॉर। तो अगेन ये हमारे पास एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है, तो इसमें बी का वर्ड भी आ रहा है। और चूंकि ये फ्यूचर में है तो बी आता है साथ में, और लुकिंग भी आएगा इसमें। ठीक है, आईएनजी वाला वर्ड, क्योंकि कंटिन्यूअस में है। ठीक है, वट माइट यू बी लुकिंग फॉर, और इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो वी विल एंड इट विद द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोवर्ब है। नेक्स्ट इज जरूरत इजाद की माँ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये भी हमारे पास प्रोवर्ब है। नंबर 6, मेरे जूते फौरन पॉलिश करो। तो आपने देखना है इसमें मेरे जूते भी है, फौरन भी है, पॉलिश करो भी है। तो हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे पॉलिश माई शूज इमीडिएटली। तो इमीडिएटली हमने इसमें जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे फौरन का वर्ड आया है, और जूते हैं चूंकि प्लूरल में है, सो वी विल यूज शूज। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 7, क्या जमीन सूरज के गिर्द घूमती नहीं है। डज द अर्थ नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो डज चूंकि अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज हमने स्टार्ट में लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एक ये हमारे पास सिंपल टेंस है, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है। तो ये डज आ गया यहाँ पे। अर्थ इज अ प्रॉपर नाउन, तो अर्थ का ई मैंने कैपिटल लिखा है, और यहाँ पे एस का, जो सन का एस है वो भी कैपिटल ही आना चाहिए, क्योंकि अगेन सन इज अ प्रॉपर नाउन। तो आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क भी जरूर डालना। एंड नंबर 8 इज साइंस ने इंसानों को हैवान बना दिया। साइंस हैज टर्न्ड ह्यूमंस इनटू एनिमल्स। तो यहाँ पे इंसानों था, तो हमने यहाँ पे ह्यूमंस ही लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपको 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये इसकी सारी ट्रांसलेशन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर प्रीवियस पेपर, और इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहले है, मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। तो अगेन ये आपके पास वही आ रहा है जिसमें हमने सिंस और फॉर यूज करना है। आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। तो यहाँ पे हम चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें हैव आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म नोन आ जाएगा। और 3 साल अगेन हमें नहीं बताया गया कि वो कौन से 3 साल हैं, तो हमने फॉर यूज करना है। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन होता तो हम सिंस यूज करते। नंबर 2 इज उसने मुझे धोखा दिया है, ही हैज बीट्रेड मी। ठीक है, ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गई। नंबर 3, क्या बारिश होने से पहले वो घर आ गया था। हैड ही कम होम बिफोर इट रेन्ड, क्वेश्चन मार्क। अगेन चूंकि इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो हमने यहाँ पे कम लिखना है। ठीक है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। नंबर 4 इज झूठ ना बोलो, डोंट लाई। बस ये इसका सिंपल सा इसकी ट्रांसलेशन है, ये इसका सिंपल सेंटेंस है।
Number 5 is again the repeated proverb, जरूरत इजाद की माँ है. Necessity is the mother of invention. Number 6, अल्लाह पर भरोसा रखो. Have faith in Allah. और इसके अलावा आप इसकी ट्रांसलेशन ये भी लिख सकते हैं, ट्रस्ट अल्लाह. ये भी ठीक है अगर आप सिर्फ लिखते हैं ट्रस्ट अल्लाह, उसका भी मतलब उर्दू में यही बनता है कि अल्लाह पर भरोसा रखो. हैव फेथ इन अल्लाह इज ऑल्सो करेक्ट, और हैव ट्रस्ट इन अल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक है. उसके बाद नंबर 7 है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है. पाकिस्तान इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. तो चूंकि यहाँ पे बहुत का वर्ड आया है तो मैंने वेरी भी लिखा है. पाकिस्तान का पी कैपिटल आएगा, ऑब्वियस सी बात है. और नंबर 8 लास्ट वाला है, बुरी आदतें छोड़ दो. गिव अप द बैड हैबिट्स. तो गिव अप कहते हैं छोड़ देने को, और आदतें हैबिट्स चूंकि प्लूरल में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैबिट्स लगाया है. तो बुरी आदतें छोड़ दो, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनती है गिव अप दी बैड हैबिट्स. तो ये जो 8 के 8 थे इसकी मैंने ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख दी है. इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए. ठीक है. तो ये फिलहाल मेरे पास कुछ प्रीवियस पेपर्स के इम्पोर्टेंट मैंने ट्रांसलेशन आपके लिए निकाली थी. एंड आई हैव गिवन यू द इंग्लिश ट्रांसलेशन एज वेल. एंड आई विल बी मेकिंग अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और उसमें मैं कुछ और प्रीवियस पेपर्स के इसी तरह इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं आपको उसकी भी इंग्लिश मीनिंग्स बताऊंगी. Up till then, if you have any questions, so don't forget to comment down and I will reach out to you. So that's all from my side. Thank you. Allah Hafiz.